चले बच्चों, अब हम आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है। सवाल आपको यहाँ साइड में नज़र आ रहा होगा। मैं इतने बड़े बड़े सवाल बोर्ड पे नहीं लिखने वाला। ये सवाल की बस वर्डिंग बड़ी होती है, सवाल होते बहुत आसानी से सॉल्व है। ठीक है, सवाल मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अब असल में आप परम्यूटेशन डेली लाइफ वाली सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखें सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहे हैं? इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। कह रहे हैं कि 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है, कितने तरीकों से बैटिंग ऑर्डर्स बनाए जा सकते हैं बताएं। वही हमारी परम्यूटेशन है। सही है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं भाई हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं हम प्लेयर्स। ठीक है, ताकि ये रहे कि हम वर्ड प्रॉब्लम का ही काम कर रहे हैं, जिसे हम एन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है। कितने हैं? 11 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स बनाने इन 11 के 11 को लेकर। तो सिलेक्शन एट अ टाइम कितनी हुई? पूरी 11 हो गई। 11 को ही यूज करना है हमें। ठीक है, क्या हमें ये नहीं कहा गया कि इतने निकाल के करें, एक दफा में 4 लें, एक दफा में 5 लें, ये नहीं कहा गया हमें। हमें बस इतना कहा गया कि हम आपको 11 प्लेयर दे रहे हैं, उन सबको यूज करें और कितने बैटिंग ऑर्डर्स आप बना सकते हैं हमें बताएं। ठीक है, तो हम बनाएंगे, कोई मसला नहीं है। एन पी आर का फॉर्मूला हमें मालूम है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 11 के 11 को यूज करना है। अब यहाँ पे मसला ये है कि मैं एक नया फॉर्मूला आपके सामने लिखने वाला हूँ, एन फैक्टोरियल। एन पी आर एन फैक्टोरियल कब यूज करेंगे हम? ये जब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। सही है, जब एन और आर यानी टोटल ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन ऑफ एट अ टाइम दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हमें पता है कि फिर एन पी आर किसके बराबर होगा? सिर्फ और सिर्फ एन फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें, टोटल ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास 11 हैं, जो सिलेक्ट किए हमने, जिनको अरेंज करना है वो भी कितने हैं? 11 ही हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला यूज करेंगे 11 पी 11, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर में निकालेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा फैक्टोरियल है। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अब हम क्या करना है? हमें 11 फैक्टोरियल निकालना है। तो ये मैंने लिखा भाई 11 और ये प्रेस किया फैक्टोरियल, तो मेरे पास आंसर आ रहा है। ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। कैलकुलेटर में भी मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं। इस वजह अभी मैं मोबाइल इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कैलकुलेटर में जो है ना, कुछ नंबर्स आधे आधे लिखे हुए आ रहे हैं, तो आंसर गलत हो सकता है। इस वजह से मैंने मोबाइल यूज़ किया है। 39916800 इतने अरेंजमेंट्स हो सकती हैं बैटिंग ऑर्डर्स को लेकर। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी परम्यूटेशन। 11 थे हमारे पास, हमने 11 के 11 को भेजना था, तो हमने भेजा अलग अलग तरीकों से। अलग अलग तरीकों से कभी 11वें नंबर वाले को पहले नंबर पे भेज दिया, कभी चौथे नंबर वाले को 7वें पे भेज दिया, ऐसे कर करके इतने बैटिंग ऑर्डर्स हमारे पास तैयार होते हैं। तो ये है आपके इतने बड़े सवाल का छोटा सा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम ही है। सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स। अब इंग्लिश की बुक्स कितनी है? यहाँ मैं सिर्फ इंग्लिश लिखता हूँ, और उसकी बुक्स कितनी हो गई? 2। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि 3 केमिस्ट्री बुक्स। तो केमिस्ट्री की कितनी हो गई? केमिस्ट्री ये हो गई 3। फिर कह रहे हैं कि एंड 4 फिजिक्स बुक्स, और फिजिक्स की कितनी हो गई? फिजिक्स की बुक्स कितनी हो गई? 4। ठीक है, कह रहे हैं कि बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। कह रहे हैं कि इनको किस तरीके से अरेंज किया जाए एक शेल्फ पे, कि जो सेम सब्जेक्ट्स की बुक है ना, वो एक साथ रहें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक शेल्फ टाइप बना के दिखा देता हूँ। ये है मेरा शेल्फ। ये इतनी जगह केमिस्ट इंग्लिश वाले की हो गई, बल्कि ये फिजिक्स की कर देते हैं, ये इंग्लिश की कर दी मैंने, और ये केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर तीनों बुक्स आएंगी। ये फिजिक्स की जगह, क्योंकि फिजिक्स ज़्यादा है, ये इंग्लिश की हो गई, और ये केमिस्ट्री की हो गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे P1 P2 P3 और P4 ये अरेंज किए हुए एक एक करके। तीनों अलग, चारों अलग अलग फिजिक्स की बुक्स हैं। उसके बाद E1 और E2 ये मैंने अरेंज कर दिए, ये इंग्लिश की आ गई। फिर केमिस्ट्री की C1 C2 और C3 ये केमिस्ट्री की आ गई। अब इनको आपस में अरेंज किया जा सकता है, कभी चौथी यहाँ आ जाएगी, कभी पहली वहाँ चली जाएगी, ऐसे कर करके हम अरेंज कर सकते हैं। यानी 4 फिजिक्स की बुक्स हैं, 4 के 4 को अरेंज करना है। मतलब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? एन
4p4 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 4, अरेंज भी कितनी करनी है 4। फिर ये 2 हैं, आगे पीछे कर सकते हैं तो 2p2 हो जाएगा। 2 हैं, 2 को ही अरेंज करना है। ये कितनी आगे पीछे ये भी हो सकती हैं। 3 है, 3 की 3 को हमें अरेंज करना है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इंग्लिश वाले को उठा के पहले पे अरेंज कर लूँ, फिजिक्स वाली सारी उठा के मैं दूसरे पे अरेंज कर लूँ, फिर केमिस्ट्री वाली उठा के मैं पहले पे रख लूँ, फिजिक्स वाली उठा के वहां कर दूँ। ये सारी एक साथ उठ के भी आगे पीछे हो सकती हैं। तो इस वजह से हमें इनकी भी परम्यूटेशन निकालनी पड़ेंगी। 3 अलग अलग टाइप्स की बुक्स हैं, तो 3 अलग अलग टाइप्स हैं, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है। तो टोटल बुक्स कितनी हो गई 3 बुक्स की टाइप्स। सही है, और अरेंज भी कितनों को करना है 3 को ही करना है। तो पहले तो इन 3 के अलग अलग निकलेंगे, फिर इन तीनों के एक साथ निकलेंगे परम्यूटेशन, और फिर सब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हम निकालते हैं परम्यूटेशन। हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे किसके लिए, NPR फॉर फिजिक्स के लिए। पहले हम बनाते हैं फॉर फिजिक्स। ठीक है, PHY लिख देते हैं। क्या हो जाएगा भाई, 4 फिजिक्स की हैं और चारों को ही अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था n फैक्टोरियल हो जाता है इस फॉर्मूले के लिए। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो ये फिजिक्स के लिए निकल गई। फिर हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर इंग्लिश के लिए निकाल लेते हैं। इंग्लिश कितना है 2p2 हो जाएगा, और 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का आंसर भी कितना होता है 2 ही होता है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए निकाल लेंगे हम। केमिस्ट्री के लिए 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ये P लिखा मैंने, P मीन्स परम्यूटेशन। 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं और तीनों को ही अरेंज करना है। कितना आंसर आ जाएगा, दोनों n और r सेम है, मतलब 3 फैक्टोरियल हो गया, और 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 6। ठीक है, पीछे पीछे करके आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। ये हमने तीनों अलग अलग बुक्स का परम्यूटेशन निकाल लिया कि कितने तरीकों से अरेंज किए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ बुक्स के लिए हम काम करेंगे। सही है, टाइप्स ऑफ बुक्स, 3 टाइप्स की बुक्स हैं। टोटल कितनी है, 3 टाइप्स की हैं। अरेंज भी कितनों को करना है, तीनों को ही करना है आगे पीछे। फिजिक्स को एक साथ रखा हुआ हमने, बस कभी केमिस्ट्री पहले, कभी फिजिक्स बाद में, कभी इंग्लिश पहले, कभी फिजिक्स दूसरे नंबर पे, ऐसे कर करके किया हमने। तो इसको भी हम P कहेंगे। तो N यानी कि 3p3, इसको भी अरेंज किया जाएगा। कितना मिलेगा मुझे 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का आंसर आता है 6 आंसर आता है। ये सबके अलग अलग निकाल लिए मैंने। अब नाउ असल परम्यूटेशन कितनी होगी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 24 2 ज़ा 28, सॉरी 48, 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा, मैं उठाऊंगा कैलकुलेटर और मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको एक साथ। क्या था 24 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आ गया। टोटल अरेंजमेंट्स होंगी हमारे पास 1728। ठीक है, ये होती है आपकी इस तरीके की परम्यूटेशन, क्योंकि तीनों को अलग अलग अरेंज भी करना था और हमने सबको अरेंज किया। ये आ गया आपके सामने आपका आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि आपस में तो बुक आगे पीछे हो सकती हैं, ये भी आपस में आगे पीछे हो सकती हैं, ये भी आपस में आगे पीछे हो सकती हैं, और टोटल उठ के कभी ये उधर, कभी ये इधर, कभी ये, कभी वो, इस तरीके से उसकी अलग परम्यूटेशन हमने निकाली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 के, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि एक हम वर्ड आपको दे रहे हैं मैट्रिक्स, इसके लेटर्स को आगे पीछे करके आप कितने और वर्ड्स बना सकते हैं, यानी कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, बताएं यूजिंग ऑल लेटर्स, जब आप सब लेटर्स को इस्तेमाल करेंगे तो। उसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विद आर। सही है, कह रहे हैं कि पहले तो सबको यूज करके फाइंड करेंगे, इसमें 2 आंसर निकलेंगे। ठीक है, और फिर आपने फाइंड करना है कौन से वाले, जब वो वाले सारे फाइंड करने हैं जो सिर्फ आर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि आर पहले नंबर पे फिक्स हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपको कोई भी वर्ड दिया जाए या ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना कर दे दिया जाए, तो उसमें तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही। अगर रिपीट हो रही है तो हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर नहीं हो रही तो हम NPR से काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फॉर ऑल लेटर्स के लिए काम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और अरेंज भी कितनों को करना है, सबको ही करना है, मतलब r भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम निकालेंगे NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है कब, जब n और r क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये हम अरेंज वो रीजन देते हैं कि क्यों हमने ऐसा लिखा। तो हमने क्या करना है, 6 लेटर्स हैं, 6 के 6 को अरेंज करना और 6 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 6 का फैक्टोरियल आई थिंक 720 होता है। निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में 6 फैक्टोरियल, जी बिल्कुल 720 है। 6 720 सही है। जब सारे लेटर्स को यूज किया जाएगा तो कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, 720 बनेगी। ठीक है, अब जब स्टार्ट होंगे आर से, स्टार्टिंग विद आर, ठीक है, जब आर से स्टार्ट होने वाले बनेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास, 6 हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है मेरे पास। ठीक है, 6 के 6 को मैं आगे पीछे कर सकता हूं हर बार, बट इस केस में आर यहाँ पे फिक्स हो गया, मतलब मुझे इसको छेड़ना ही नहीं है। बाकी 1 2 3 4 5 इन सबको हम यूज कर सकते हैं। आर अपनी जगह पर क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब वो चाहे हम 3 को उठा के फिक्स कर दें या 4 को उठा के फिक्स कर दें, वो क्या कहलाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जब भी हम ऐसा करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा और वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अभी क्योंकि हमने एक ही ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया है तो ये तो है ही एक ही ऑब्जेक्ट। अब ये माइनस हो जाएगा टोटल में से, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने बचेंगे हमारे पास, 5 बचेंगे। अरेंज भी कितनों को करना होगा, 5 ही को करना होगा क्योंकि टोटल है। तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, रेफरेंस वगैरह सब हमने दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की। अब NP5 5P5 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल होता है 120। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर दोनों केसेस में, जब सारे लेटर्स को यूज किया गया और जब सिर्फ आर से स्टार्ट होने वालों को यूज किया गया। तो 120 लेटर्स बने, सबसे अरेंज करके करेंगे तो हम 720 लेटर्स बनेंगे। ये हो गया सवाल सॉल्व। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हमें किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सवाल के डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सवाल में पढ़ रहा हूँ आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहा होगा, वहां से देख सकते हैं आप, बिल्कुल समझ आएगा। कह रहे हैं कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी फाउंड बाय गिवन बाय 8 फ्लैग्स। टोटल हमें 8 झंडे दिए गए, फ्लैग्स दिए गए। कह रहे हैं कि उससे आप अलग अलग यूज करके कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, कब, जब आप व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम, जब उनमें से एक दफा में 5 इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टोटल 8 हैं, लेकिन जब एक सिग्नल बनाना है तो 5 इस्तेमाल किए, फिर दूसरा सिग्नल बनाना है तो 5 इस्तेमाल किए, ऐसे कर करके आप कितने सिग्नल्स बना सकते हैं हमें बताएं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने थे, 8, एक दफा में यूज कितने करने हैं, 5, तो कोई मसला ही नहीं है। तो टोटल को n कहते हैं और सिलेक्ट एट अ टाइम को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो हमारे पास NPR हो जाएगा, और NPR का मुझे आसानी से फॉर्मूला मालूम है। क्या होगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल वाला लगा लेते हैं इस बार, n इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला लगा लेते हैं। अब मेरे पास टोटल 8 फ्लैग्स हैं, अरेंज करने एक दफ़ा में 5, तो 8 फैक्टोरियल रखा मैंने नीचे, 8 माइनस 5 फैक्टोरियल रख दिया क्योंकि n इज 8 और r इज 5। ऊपर आ गया 8 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 8 माइनस 5 मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करेंगे, चाहे तो हम सारे एक्सपेंड कर दें, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो तरीका हमने पढ़ा है उसी पे काम करेंगे। 5 4 और फिर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आंसर मिलेगा मुझे, निकाल लेते हैं हम। कैलकुलेटर यूज करते हैं।
ठीक है, यहाँ आए हम 8 7 6 5, हाँ 6 फैक्टोरियल मिटाए नहीं, 8 7 6 5 और 4, कितना आ गया 6720। ठीक है, टोटल कितने सिग्नल्स बन सकते हैं 6720 6720 सिग्नल्स बन सकते हैं 8 झंडों में से, जब हम 5 सेलेक्ट करके एक दफा में बनाएंगे। कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ये सवाल इतने ही आसान है, आपको 1 मिनट में 4 नंबर या 3 नंबर जो भी आपके मार्क्स होंगे क्वेश्चन पेपर में उतने आपको मिल जाएंगे 1 मिनट में। कितनी देर लग रही है मुझे, सही है मैं समझा रहा हूँ तो मुझे देर लग रही है, लेकिन जब आपको समझ आया होगा, आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे होंगे, आपको थोड़ी किसी को समझाना, आप 1 मिनट में ये सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।